हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का डे 34। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। कल वीडियो नहीं आ पाई थी दोस्तों, क्योंकि या भाई मेरे यहाँ लाइट की दिक्कत रहती है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो लाइट नहीं आई थी। एक्चुअली आज भी दिक्कत है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो ये वीडियो मैं मतलब जैसे कि कल के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आज ही जैसे आज वीडियो नहीं आई है। ठीक है, तो ये आज ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, कल वाली वीडियो। ठीक है, अब पता नहीं जैसे ही कुछ आएगा तो मैं ये अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने कल अपलोड वीडियो कर ली होती तो आज अपलोड हो गई होती। तो इसीलिए कल भी ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं अभी अपलोड बना ले रहा हूँ, मतलब अभी रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, और कल जैसे टाइम मिलेगा उसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कब तक ये वीडियो अपलोड होती है। अब चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए 1633, इसे 1633 लिख लेंगे। इसे डायरेक्ट करें क्या, 1633 ये 2000 हो जाएगा, ये 999, 999 2000 में से जाएगा, यानी 1000 में से जाएगा, तो ये बचेगा एक। तो ये 1000 ये और ये 1000 ये, मतलब 1000 जो ये बचा था यहाँ पे एक, 1000 में से 999 का एक बचा, तो 1000 ये और एक, 1000 एक हो गया। तो इसका एक इसमें दे दिया, ये 1634 हो गया। अब 1000 और दे दिया तो 2634 हो गया। ठीक है, 2634, इतना हिस्सा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये जो 9 है, ये भाग में बटे में 9 आ जाएगा। अब ये गुणे में यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9, तो डायरेक्ट हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इक्वल लिख लेते हैं x + 166। ठीक है ना, इसे 3 से काट लेते हैं, अभी कटेगा नहीं कटेगा, इसके अंकों का जोड़ देख लो, 6 4 10, 3 2 5, कट जाएगा, 15 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है, तो कटेगा ये। 3 अट्ठे 24, 2 इधर आएगा, 3 सत्ते 21, फिर 2 इधर आएगा, 3 अट्ठे 24, इतना आ जाएगा 878। अब ये भी प्लस का है इक्वल के इधर, और इक्वल के इधर ये भी प्लस का है। तो अब दोनों प्लस के होंगे, दोनों दोनों इक्वल के अगल बगल, तो वो आपस में घटेंगे, ये मैंने बता चुका हूँ। और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये मत करना कि इधर ले जाके प्लस कर दिया, इधर ले जाके माइनस कर दिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं। इसमें 1 2 सेकंड जो बर्बाद होंगे बेकार होंगे। ठीक है, इस चीज़ को रट लो। अब 800 में से, मतलब 8 में से 1 गया, बचा 7, 7 में से 6 गया, बचा 1, 8 में से 6 गया, बचा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स आंसर नहीं है, डायरेक्ट यही है आंसर, क्योंकि जो ऑप्शन थे उसमें आंसर 712 था। ठीक है, जहाँ पे भी अप्रॉक्स आंसर आता है मैं वहाँ पे ऑप्शन लेके आता हूँ, बताता हूँ कि ये अप्रॉक्स आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसे मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ गई थी। ठीक है, उसके लिए कोई सॉरी। ठीक है, चलिए दोबारा हम करते हैं। इसे 167.98, इसे हमने मान लिया 168, और 168% की वैल्यू होती है 17/25। ठीक है, यह मैंने शायद पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया तो याद कर लेना। ठीक है, 68% की वैल्यू होती है 17/25, और ये 100%, तो 17/25 में हम 1 जोड़ देंगे, और ये 25 से कम 25 और 17 जोड़ देंगे, हो जाएगा 25 और 17 42। ठीक है, ये 42/25, और गुणे इसको हम मान लेंगे 1475, क्योंकि 0.98 है, 1475 मान लेंगे, तो 25 से काटेंगे तो आएगा 59। 25 से कम वो 25 पंजे 125, तो बचेगा यहाँ पे 25 में से हम अगर 147 में से 125 घटाएंगे तो आएगा 22। अब 22 और 5 ही हो गए 225, तो 25 निमा 225। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 59, और 42 गुणे 59, ये दो चीज़ें बची यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसकी गुणा करेंगे, तो 42 की हम 59 से नहीं करेंगे, 60 - 1 को हम लिख सकते हैं 59, यानी 42 की 60 करके एक बार 42 घटा देंगे। ठीक है, ये ईजी करने का तरीका है। ठीक है, तो 42 के हम पहले 60 से करने का मतलब है 6 से कर लो, 6 चौक 24, यानी 2400 हो गया, 6 दूनी 12, 120, तो 2400 और 120 2520 हो गया। 2520 यहाँ लिख दिया हमने, और इसमें से 42 माइनस कर दिया, क्योंकि अगर इसमें गुणा करो एक बार तब भी माइनस ही करना पड़ेगा। और पहली बात तो 59 में जब एक जोड़ा है तो 42 एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। तो इसमें से 42 हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 11 में से 4 गया 7 आना चाहिए वैसे तो। चलो अच्छा हुआ बैकग्राउंड में आवाज़ आ गई थी, वरना ये गलत हो जाता। यहाँ पे देखो अभी गलती पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई। अब ये यहाँ पे कितना 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 24 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का जो वैल्यू है वो पूरी 24 78 आ जाएगी। इसको हमने बस ऐसे मानने के लिए क्या था 61, तो 24 78 बटे ये वाला भाग 21 यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 21 हो जाएगा, क्योंकि 0.9 है। ठीक है, 21 से काट के देखते हैं, 21 एकम 21 बचेगा 3 और 7, फिर से 21 एकम 21, 21 और 21 - 37, 3 में से 2 गया 1, 7 में देखिए 6 16, 168,
तो 168 21 गुणा 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो अब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 118। अब ये x माइनस 2 8, हाँ पॉइंट है तो यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट 5 से ज़्यादा है तो 90 हो जाएगा, मैं ध्यान नहीं दिया। अब इधर ये देखो दोनों तरफ माइनस का ना, हाँ इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये? 2 1 3 9 1 10, यानी 10 का 0 हासिल 1, इधर 4 आ जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 408 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करें हमें? 200 1 300 और 9 1 10, 10 का यानी कि 100 हो गया पूरा, तो यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे, 300 में 400 हो जाएगा और 8 एक बार जुड़ जाएगा, बस 408 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 35% यानी 7/25। ठीक है, मतलब 7/20, और ये हो जाएगा हमारा 360, तो 7/20, और ये हो गया हमारा 360, 0 से 0, 2 से कटे 18, 18 सत्ते 126। ठीक है, ये तो इजी तरीके से हो गया, इतना पोर्शन ख़त्म। ये 12/5 वो 12.5 यानी ये हो गया 1/8, 1/8 ये होगा 6/72, तो 1/8 यानी 8 64, 3 8 चौक 32, 84 हो गया। ठीक है, ये भी पोर्शन ख़त्म हो गया। अब आता है इक्वल x% ऑफ, ये हो गया x/100, ये हो जाएगा हमारा 140 0, तो 40 है वो 14x/10। अब इसे घटा लेते हैं, 6 में से 4 गया 2, इधर बचा है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ 2। अभी 20 चला गया 80 में से, तो यहाँ बचेगा 60 माइनस का, और यहाँ बचा 102। अब 100 में से 60 गया 40, 40 2 42, तो कहाँ गया 40 2 42, तो 42, हाँ ठीक है 42 14x/10। अब ये गुणे में है इधर, तो इधर बटे में है तो ये गुणे में आ जाएगा, और ये इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 14, अरे सॉरी इक्वल है ये। ठीक है, इक्वल x, 14 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 30। ठीक है, समझ आ गया होगा इजली। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। यह है 13 गुने 15, यानी 13 गुने 15, ये पड़ोसी से गुणा करनी है। तो कैसे करनी है मैंने बता रखा है, 14 का स्क्वायर 196, एक घटा दो 195। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 195 माइनस 15। वैसे हमसे डायरेक्ट कर सकते थे, टोटल वैल्यू लिख सकते थे 180। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फिर से 180, ये बटा नहीं है, मतलब ये इसका घटा के 180 आया। ठीक है, अब ये बटे में कितना आ जाएगा 5, इसे हम 5 मान लेंगे, तो ये बटे में 5 आ जाएगा, ये बटे। ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ठीक है, इसे काट दो, 5 3 15, बचा 30, 5 6 30, तो 36 x स्क्वायर बराबर 6 बराबर, मतलब x बराबर 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। x प्लस, इसे देखो ऐसी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिना लिखे 68, ये हो गया 69। ठीक है, 69 यहाँ पे याद रखना। ये हो गया हमारा 29, 69 और 29, तो 69 और 29 हम क्या करते हैं, 29 में से समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वल के इधर है प्लस का, ये इक्वल के इधर है प्लस का, यानी आपस में घटेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो 9 से 9 कट गया, 2 6 में से चला गया, तो यहाँ बचा 40, तो ये हो गया x प्लस 40। ठीक है, इसे हम ऐसे ही कर सकते थे माइंड में, बस इन दोनों को घटा के बस माइंड में 40 से याद रखते, एक जगह 40 लिख लेते बस। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूँ मैं। अब ये है 13, ये हो जाएगा 34, क्योंकि पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 9 है, तो ये 13 हो जाएगा, 34 ही रहेगा। ठीक है, अब 13 की गुणा 34 में करनी है, 13 3 39, 390, 13 चौक 52 यानी 390 और 52, तो 2 को साइड में रखो और 9 और 300 का साइड में रखो, 90 और 5 कितना हो गया 140, तो 140 300 में जोड़ दो, हो गया 440, और वो वाला 2 जो हमने साइड में रखा था 440 और 2 402 हो गया 442। ठीक है,
तो यहाँ पे 442 आंसर हो गया, मतलब वो आंसर नहीं, इसका वो आ गया। हाँ, इतने का आंसर इतना आया। तो ये 40 इसमें 40 में से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 402। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 3-4 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, इजी था, बहुत इजी था। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। इसको 69 माना, इसको हमने 29 माना, क्योंकि पॉइंट 8 है, पॉइंट 8 है, 5 से ज़्यादा है ये दोनों। ठीक है, पॉइंट के बाद 29 69, 69 में से 9, 29 में से 9 कट गया, इस 6 ये 2, यहाँ बचा 40, ये 60 था, ये 20 था, 40 बचा। अब इन दोनों की गुणा करके कितना आया 442। अब इस 442 में से 40 यहाँ से काट दिया, 402 आंसर आ गया। ठीक है, इजी था, प्रैक्टिस करना सब हो जाएंगे। आज के 5 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अभी वीडियो कब तक अपलोड होगी मुझे भी नहीं पता। ठीक है, वेट करना, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आज अपलोड मतलब कल अपलोड हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।